Good morning students, welcome to my online tutorial. It is for standard 7, subject English literature, chapter 2, topic one child, one teacher, one book, one pen, part 5, lecture number 43. Dear students, here are some words. Please find out the meaning from your dictionaries. Words are status, audience, conferences, devout, cause, distant. Okay students, please take page number 18. Page number 18 here. His dream in life was to have a very big school in Swat providing quality education, to live peacefully and to have democracy in our country. तो यहाँ पर मलाला कहते हैं कि उनके पापा का जो सपना था वो था कि स्वैत वैली एरिया में या मिंगोरा जो टाउन है उस एरिया में एक अपना बड़ा सा स्कूल बनाने का था सपना था क्वालिटी एजुकेशन देने का और शांतिपूर्वक रहने का, और चाहते थे कि देश में डेमोक्रेसी हो। ये उनका एक सपना था, क्योंकि उस समय परवेज़ मुशर्रफ का शासन था और डेमोक्रेसी देश में नहीं थी, इसलिए वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से रहे, देश में प्रजातंत्र हो और एक बड़ा सा स्कूल हो, और ताकि उसमें क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्ता शिक्षा दे सकें। In Swat, he had achieved respect and status in society through his activities and the help he gave people. और स्वैत एरिया में मलाला कह रही है कि उनके फादर का एक रुतबा था, समाज में एक स्थान था, आदर सम्मान की दृष्टि से लोग देखते थे, चूँकि लोगों की भलाई के लिए उसने बहुत कुछ किया था। He never imagined living abroad and he gets upset when people suggest we wanted to come to UK. उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वो कभी एक दिन अब्रोड यानी विदेश में रहेगा, और जब उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी जब लोग कहते थे कि वो चाहते थे कि यूके में बसने के लिए। ए पर्सन हु हैज़ 18 years ऑफ एजुकेशन, ए नाइस लाइफ, ए फैमिली, यू थ्रो हिम आउट जस्ट एज यू थ्रो ए फिश आउट ऑफ वाटर फॉर स्पीकिंग अप द गर्ल्स एजुकेशन। आगे मलाला कहती है कि उनके फादर 18 years तक एजुकेशन से जुड़े थे स्वैत एरिया में, अच्छा जीवन चल रहा था, ज़िंदगी चल रही थी, फैमिली अच्छी थी, उसको जस्ट गर्ल्स एजुकेशन के कारण तालिबानियों ने शहर छोड़ने को, देश छोड़ने को मजबूर कर दिया, वैसा ही जैसे एक मछली को पानी से बाहर फेंक दी जाता है। Often over meals we talk about home and try to remember things. मलाला कहती है कि ये सारी चीज़ें हम खाने के टेबल पर बातें करते थे और याद करते थे। We miss everything, even the smelly stream. और कहती है कि हम लोग सब कुछ मिस कर रहे थे, यहाँ तक कि स्मेली स्ट्रीम यानी कि स्वैत एरिया में जो झरने थे, काफ़ी स्मेली स्ट्रीम यानी जो बहुत ही महक उस झरने की आती थी, खुशबू आती थी, उसको हम मिस कर रहे थे। ऑलरेडी सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम स्वैत सीम्स लाइक स्टोरीज फ्रॉम ए डिस्टेंट प्लेस लाइक समवेयर आई हैव रेड अबाउट। और वो सारी चीज़ें जो आप पीछे छूट चुका था स्वैत एरिया का, जब हम बात करते थे, याद करते तो लगता था कि बहुत दूर की बातें हम कर रहे हैं, बहुत दूर देश की बातें कर रहे हैं, और लगता था कि हमने उन्हें किताबों में कभी पढ़ा था। माई फादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम गोइंग टू कॉन्फ्रेंसेस ऑन एजुकेशन। मेरे पिताजी प्रायः घर से बाहर जाते थे, कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन बेस्ड ऑन एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित जो भी सेमिनार होते थे उसमें प्रायः वो भाग लेते थे। आई नो इट्स ऑड फॉर हिम दैट नाउ पीपल वांट टू हियर हिम बिकॉज ऑफ मी, नॉट द अदर वे राउंड। और वो कहती है कि मेरे पिताजी के लिए बहुत कठिन था, चूँकि वो मेरे कारण लोग उन्हें सुनते थे। आई यूज़ टू बी नोन एज हिज डॉटर। वो कहती है कि पहले मैं उनकी बेटी के रूप में जानी जाती थी,
नाउ ही इज़ नोन एज माई फादर, और वो अब मेरे कारण जाने जाते हैं पिता के रूप में। जस्ट उल्टा। When he went to France to collect an award for me, he told the audience, याद करते कहती है मलाला कि जब एक बार फ्रांस गए मेरे पिताजी मेरे लिए अवार्ड लेने के लिए मेरे स्थान पर, तब उसने वहाँ के दर्शकों से कहा, इन माई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पीपल आर नोन बाय देयर सन्स, आई एम वन ऑफ द फ्यू लक्की फादर्स नोन बाय हिज डॉटर्स। तब वहाँ ऑडियंस से उसने कहा कि दुनिया में लोग जाने जाते हैं अपने बेटों के द्वारा, लेकिन मैं भाग्यशाली पिता हूँ जो एक बेटी के कारण जाना जाता हूँ। आई डोंट वांट टू बी थॉट ऑफ द गर्ल हु वॉज शॉट बाय द तालिबान। आगे कहती मलाला, मैं उस लड़की के रूप में नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे उस लड़की के रूप में जाने जो तालिबानों ने गोली मारी। बट द गर्ल हु फॉट फॉर एजुकेशन, दिस इज़ द कोज टू विच आई वांट टू डिवोट माई लाइफ। आगे कहती है कि बल्कि मैं उस लड़की के रूप में जाना जाऊँ जो शिक्षा के लिए लड़ी, और उसी के कारण मैं अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित करना चाहती हूँ। इस ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।